हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, सक्षमता परीक्षा को आवेदन की आज अंतिम तिथि है साथियों, जो 19 फरवरी फिक्स की गई थी। इससे पहले 15 तारीख को आवेदन की अंतिम तिथि थी, और जिसके विरोध में नियोजित शिक्षकों का पूरा दल बिहार एक शिक्षक एकता मंच के बैनर के तले 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन कई विडंबना है साथियों कि जब जब सरकार और विपक्ष उसकी देन जो है कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की आंदोलन को कमजोर कर देती है, हाईजेक कर देती है। जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं साथियों, तो सक्षमता परीक्षा को आवेदन की अंतिम तिथि है और 3 दिन पहले हुई वार्ता का अब तक कोई हल नहीं निकला है। नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। सरकार और विपक्ष के बीच पिछले वर्षों से नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि यही बीजेपी जब अगेंस्ट में थी तो ये 13 जुलाई के आंदोलन में इन्होंने नियोजित शिक्षकों का साथ दिया था। और उसके बाद आज जब सरकार में आ गई है तो 24 घंटे के अंदर वार्ता की बात को आश्वासन दिया गया था, लेकिन 72 घंटे हो जाने के बाद अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है साथियों। और ऐसे में बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है। उनके परिवार से बिछड़ने की इसमें परीक्षा में ऐसी शर्तें लगा दी गई है, जबकि नियोजित शिक्षक बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं साथियों। और नियोजित शिक्षकों का इतिहास जो है काफ़ी लंबा रहा है साथियों। तो क्या कुछ होगा, हो सकता है फिर से एक बड़ी आंदोलन होने की शुरुआत नज़र आ रही है साथियों। कई संगठनों ने कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। और अब आंदोलन के बदौलत आज हम लोग 2005 से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें सभी शिक्षकों को जो है ससमय संघ का साथ देना होगा साथियों, तभी कोई बात निकल के आएगी। आइए देखते हैं कि किस तरह नियोजित शिक्षक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़े हैं, और आश्वासन होने के बावजूद भी आज 3 से 4 दिन हो गया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सभी नियोजित शिक्षकों ने भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी ने बैठक किया था साथियों, और जो आपको मालूम होगा कि बीजेपी ने नियोजित शिक्षकों के 11 जुलाई के आंदोलन के बाद 13 जुलाई को अपना आंदोलन किया था, जिस दौरान उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए सारी मांगें रखी थी। और उसमें उनके बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी शहीद हो गए थे जो जहानाबाद से थे। लेकिन जब सरकार में, उनको क्या पता था कि हम सरकार में तुरंत आ जाएंगे। जैसे ही ये सरकार में आ गए उसके बाद इनकी अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही साथियों। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस नए वीडियो में। और जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं, हमारे प्रदेश में लगभग 4 लाख का जो वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल से सब्सक्राइब कर ले। और आइए देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा साथियों। तो नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, ये सारी बातें आज के डेट में हम देख रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है आज 19 तारीख है, और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है। और जब से ACS महोदय आए हैं तब से सारा व्यवस्था में जो है सुधार की ज़रूरत इन्होंने की है, लेकिन कुछ कुछ बिंदु पर इनका जो है आलोचना हो रहा है साथियों। जैसे BPSC में बहाली की गई तो पहले लोगों का जांच कर लेना चाहिए, तो उसके बाद ज्वाइनिंग कराने चाहिए थी, थंब इम्प्रेशन। लेकिन इन्होंने पहले ज्वाइन कराया, जिसके कारण अच्छे शिक्षकों का कम मार्क के कारण उनका बहाली नहीं हुआ साथियों। और जो गलत थे वो बहाल हो गए, फिर वो सीट खाली कर दिए। और बड़े प्रदर्शन की तैयारी में नियोजित शिक्षक अभी भी हैं साथियों। अगर सम्राट चौधरी जो डिप्टी CM है, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, अगर वो हल नहीं निकालते तो फिर से आंदोलन होने की ज़रूरत है। और देखिए नियोजित शिक्षकों को कई बार राहत झूठ मूठ के आप मांगिएगा, हर आपको मिलेगा ढेला। तो झूठ मूठ के जो है आप मांगिएगा बिना परीक्षा से समर्थ। तो यहाँ सक्षमता है 5 अवसर बढ़ा दिया गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन की बातें कही जा रही है साथियों। और काफ़ी शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में आर पार की लड़ाई में जुटे नियोजित शिक्षक, ये आप देख सकते हैं। 13 फरवरी को भी आंदोलन हुआ था साथियों। और कई संगठनों ने सम्राट चौधरी से बनेगी बात या क्या होगा, अभी तक तो कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आया साथियों। अब फिर से संघ के द्वारा लगता है इनको रिमाइंडर किया जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, ये सारी बातें। काफ़ी प्रदर्शन धरना हुआ था साथियों, लाठी चार्ज भी हुआ था नियोजित शिक्षक पर। महिला शिक्षकों को भी काफ़ी चोटें लगी थी कि अब हम उम्र दराज हो गए हैं, 50 के पार हो गए, हमारे फैमिली को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। जैसा कि सरकार ने ज़बरदस्ती 3 जिलों का विकल्प दिया था इनको, जबकि ये इन्होंने राजकर्मी मांगा था बिना शर्त। तो बेशर्त राजकर्मी की दर्जा की घोषणा 24 घंटे में नहीं हुई। के पाठक की खुली खोल। तो इस तरह जो है
सक्षमता परीक्षा नहीं पास करने वाले नियोजित शिक्षक पर एक्शन की तैयारी। तो इन्होंने काफ़ी बयान दिया था साथियों। सीतामढ़ी में सिटी कॉलेज में भी इन्होंने बयान दिया था कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा मामूली परीक्षा होगी, और इन्होंने ही ये सारी बातें अपने मन से की है। जहां राजकर्मी की दर्जे की मांग की थी साथियों, वहीं इन्होंने परीक्षा लगा दिया, जो नियोजित शिक्षक कभी नहीं छूटे, क्योंकि सभी नियोजित शिक्षक जो है दक्षता पात्रता सभी उत्तीर्ण करके आए हैं। बहुत सारे शिक्षक भाई बहन ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों हैं। ऐसे में अलग अलग कैसे इन लोग का विद्यालय चल पाएगा, बच्चे का क्या होगा साथियों, ये देख सकते हैं। बिहार राज्य शिक्षक पर संघर्ष समिति के तहत से भी कई बार आंदोलन हुआ, और सभी बार आंदोलन जो है सरकार एवं विपक्ष, जो विपक्ष में रहते हैं उन्होंने मुद्दा उठाता है, लेकिन जब वो सरकार में मिल जाते हैं, जैसे आज महागठबंधन की सरकार हुई जिसमें तेजस्वी ने भी मुद्दा उठाया था, अब फिर बोल रहे हैं, अब उनको बोलने से कोई बात ही नहीं चलेंगी। जैसा आप जानते हैं कि 11 जुलाई के आंदोलन के बाद 13 जुलाई को बीजेपी ने भी आंदोलन किया था, तब ये विपक्ष में थे, और जब से ये सरकार में अभी आए हैं तो इनका भी सुर थोड़ा बदल गया साथियों। फिर भी शिक्षकों ने इनको जो टाइम दिया था, ये देखिए इन्होंने 13 जुलाई के आंदोलन में झंडा उठाया था, शिक्षकों के साथ बैठे थे। शिक्षक हमेशा राजनीति का शिकार हो रहे हैं साथियों, और लगभग कई वर्षों से शिक्षक ने जो कुछ भी पाया अपने दम पे ही पाया है, जैसा हम आप समझ पा रहे हैं साथियों। फिर से शिक्षक को एकजुट होने की ज़रूरत है। ये देखिए 15 फरवरी को इन्होंने बैठक भी की थी सभी संगठनों के साथ, लेकिन अब तक कोई इसका नतीजा नहीं निकला है साथियों, और फिर से एक बार आंदोलन होने की ज़रूरत है। नियोजित शिक्षकों को शिक्षा मंत्री के द्वारा सिर्फ यही कहा गया है कि हम 2 बार और 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन लेंगे परीक्षा, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है साथियों। और नियोजित शिक्षकों के साथ जो आज वार्ता हुई है, अभी तक कुछ नहीं न्यूज़ निकला है। आज से संघ कुछ अपना दबाव देगा, क्योंकि 72 घंटे के अलावा 4 दिन हो गए और सम्राट चौधरी दिल्ली में है। उनके कुछ नेता कहते हैं कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, और जो भी न्यूज़ निकल के आई साथी इसी वीडियो में बात करेंगे, और क्या कुछ कहते हैं शीर्ष नेता उनकी भी सुनेंगे। और नियोजित शिक्षकों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद जब आप राजकर्मी की बात, राजकर्मी में कोई साथियों अधिक वेतन बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन वर्षों से पदस्थापित है। अब क्या करेंगे ये नियोजित शिक्षक, तो सरकार जो है इसके लिए अभी तक, यहाँ देखिए नियोजित शिक्षकों के साथ सम्राट चौधरी की डील, और क्या डील हुई है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है, और आश्वासन के बाद उसके बाद कुछ नहीं दिया है साथियों। तो ये बहुत बड़ा मामला निकल के आ रहा है। आज सभी संगठनों के द्वारा यह देखते हैं जी, बिहार झारखंड के जो रिपोर्टर हैं इनके द्वारा भी सभी बार बार बात उठाई जा रही है। और नियोजित शिक्षकों को आश्वासन के बाद नियोजित शिक्षकों ने कहा था कि बिहार सरकार ने बात मान ली है, और हम लोग जो है उन पर विश्वास करते हैं, और वो क्या कुछ हम लोग के बारे में सोचेंगे उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमारा डेडलाइन ख़त्म होगा उसके बाद हम जो है इस पर सारी बातें करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा था कि हमने ही दिया है, हम ही देंगे। इन्होंने भी कहा था मामूली परीक्षा लेंगे, क्योंकि राजकर्मी के स्टेटस के लिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि परीक्षा होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत अभी आप देखेंगे पिछला उदाहरण कि 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, उनको कोई परीक्षा नहीं हुआ था साथियों। तो यही सब बातें हैं। और कल भी जैसे ही विपक्ष से सरकार सत्ता में जाती है उनके सुर बदल जाते हैं, और बहुत सारी समस्याओं का सामना नियोजित शिक्षकों को करना पड़ता है साथियों। तो नियोजित शिक्षकों का महासम्मेलन हुआ है, देश भर से नेता भी आए हैं, और सम्राट चौधरी से जो बनी है बात या नहीं बनी है इसका खुलासा इनको करना चाहिए, क्योंकि असक्षमता परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि है। एक बार तिथि तो बढ़ा दी गई है साथियों। और इस बीच में प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी भूख हड़ताल किया था 1 दिवसीय, और उनके संघ के मनोज कुमार प्रवक्ता ने भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से जो है परीक्षा फिर से आंदोलन करेंगे, पूरा राज्य को भी पाट देंगे, चक्का जाम हो जाएगा साथियों। काफ़ी संख्या में नियोजित शिक्षक है, और क्या कुछ कहा उनको भी हम लोग सुनेंगे, और हिंद स्वराज के रिपोर्टर को भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा। लोगों ने मिलने का काम किया, लेकिन अभी तक आश्वासन है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, और केवल राज्यकर्मी का दर्जा ही नहीं। आप इशारा के पाठक की ओर कर रहे हैं? यहाँ विभाग के अभी प्रमुख हैं, तो निश्चित तौर पर इशारा उनकी ओर कर रहे हैं, और वो जो घूमते हैं तो उनको सही फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा है। वो शिक्षकों से बात नहीं करते हैं, वो केवल बेंच डेस्क और शौचालय देखने में लगे हुए हैं। आक्रोश बढ़ेगा और लोग सड़क पर उतर आएंगे, और केवल पटना नहीं बल्कि बिहार का हर एक जगह जाम हो जाएगा शिक्षकों से। और शिक्षक अकेला नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है, उसके शुभचिंतक हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप प्लास्टिक
शिक्षक नेता कई शिक्षक फोन कर रहे कि सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे, सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे, विजय सिन्हा जी से मिलने से कुछ होगा, सुशील मोदी जी से हम लोग मिले तो हम लोग कह रहे भाई मिलिए ना, क्यों नहीं मिलिएगा? आपके साथ वो खड़े थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि 1 महीने बाद हम सरकार में आ जाएंगे। अगर उन्हें पता रहता कि 2 महीने बाद हम भी सरकार में कहीं हमारी वापसी हो जाएगी, इस तरीके के लिए आश्वासन नहीं देते, इस तरीके से सड़क पर आपकी मांग को लेकर नहीं निकलते कि बच्चा जहानाबाद में जो उनका पार्टी का कार्यकर्ता शहीद हो गया, शहीद कहिएगा, क्या जरूरी था? इसी शिक्षक आंदोलन को लेकर आए रोड पर, आए सांसद को पिटाई पुलिस कर दी, क्या कितना हंगामा चल रहा है। ये देखिए, ये जो चरित्र है ना, ये चरित्र इतना जल्दी उजागर हो जाएगा, हमें लगता है कि किसी ने नहीं सोचा था। आप सुशील मोदी का पुराना ट्वीट निकालिए, डोमिसाइल नीति पर वो क्या क्या बोल रहे थे। आज उसी डोमिसाइल नीति पर परीक्षा हो रही है ना, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि ये गलत हो रहा है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? उन्हें पता था कि 25 के बाद हमारी वापसी होगी, तब तक हम कह देंगे। इसी तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कर रहे थे, क्या क्या नहीं कहे। आप कह रहे कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और आप बात करने क्या लगे भाई गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। तो भाई गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे तो फिर आप जुलूस निकालने वक्त में कहते ना कि भाई गुणवत्ता वाले में समझौता नहीं करेगी सरकार, और मैं भी गुणवत्ता वाले के साथ कोई समझौते को तैयार नहीं है। बाकी आंदोलन का जो पहलू है उस पहलू पर हम भी देखेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहे। जो भारतीय डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो भूमिका धीरे धीरे एक अलग तरीके की बनी, जो सरकार काम करेगा उसकी हम आलोचना करेंगे, और जैसी सरकार में आएंगे तो तमाम चीजों को भूल जाएंगे। ये एक माइंडसेट हो गया है, मतलब चेहरा छुपाना है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम चेहरा सामने आएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो बहुत तरह के भरोसा किए हुए हैं ना, बहुत मुश्किल है वो भरोसे पर खड़े उतरना, क्योंकि चीजें बदलती है। बहुत तरह के लॉबिंग होता है, बहुत तरह का प्रेशर ग्रुप होता है, जो आपको जो सत्ता से बाहर रहते हुए जो बात आप आसानी से कह देते हैं, सत्ता में आने के बाद वो बातें आप कह नहीं सकते हैं, न कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया, क्या रिजल्ट आया? कल लास्ट डेट है ना, 19 तारीख का लास्ट डेट है। शिक्षक वो भी जो दो निर्णय की बात आ रही है सामने कि भाई आपको जहां पहला प्रथम चॉइस देंगे वहां आपकी पोस्टिंग होगी, पहली वही आपकी पोस्टिंग होगी। कुछ आया क्या? यही है, यही राजनीति को समझने की जरूरत है कि अभी जो है इतनी जल्दी चीजें बदल जाएंगी, इसका आभास शायद बीजेपी को नहीं था। बीजेपी बोले जा रहे थे और पार्टी दफ्तर में कोई बैठक होती है, बताइए ना। आपसे सरकार है तो आप बैठक करिएगा अपने मंत्रालय में ना, कि पार्टी दफ्तर में कीजिएगा। और कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या बात करिएगा? अब तो चीजें आगे बढ़ चुकी है। यही चीज है, तो तमाम शिक्षा प्रेमी शिक्षक बिंद इस राजनीति को समझिए कि आपका जो डिमांड है वो कितना कसौटी पर खड़ा उतर रहा है। आप ऐसा डिमांड करते रहिए, विपक्ष आपके साथ हल्ला करते रहे, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकले। तो ऐसे डिमांड को लेकर बचना भी चाहिए, और ऐसे डिमांड को लेकर एक अलग तरीके की जनमत भी बनानी चाहिए। तो सब कुछ सामने आया, और अब चीजें सामने आनी शुरू हो गई है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे ना कि बीजेपी साथ आई तो कुछ बड़ा बदलाव आएगा, या बीजेपी आपकी मांगों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए आवाज उठा रहा था, अब उन चीजों को भूल जाइए। अब ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और अब सामने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी होंगे जो आपके लिए सड़क पर उतरे थे